अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और कैलकुलस वन की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट की प्रिसाइज डेफिनेशन सीखी थी और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल्स भी की थी। एक एग्जांपल की थी, आज फर्दर कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स विच इज़ डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट सी वो पॉइंट है जिस पर आपने लिमिट एवेल्यूएट करनी है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। यानी लाजमी नहीं है कि वो सी पर डिफाइन हो, लेकिन सी के आसपास वाले पॉइंट पर डिफाइन होना लाजमी है। यानी इसी बात को हम एक ज़रा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया और लेट्स से दिस इज अ नंबर सी, ठीक है, और ये हम कोई फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। अब सी पर एग्जैक्टली सी पर फंक्शन का डिफाइन होना लाजमी नहीं है, इसे हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन सी के आसपास वाले पॉइंट, इसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल होना चाहिए, या आप यूं कहें कि इसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं दोनों तरफ में, उन पर फंक्शन का डिफाइन होना लाजमी है, ठीक है। देन हम इस सी पर लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं, सी पर आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको क्या कहेंगे? देन वी से दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज द पॉइंट सी इज द नंबर एल, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं? इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। अच्छा, कब एग्जिस्ट करेगी? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ corresponding डेल्टा। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी रियल नंबर लें एप्सिलॉन, ठीक है, उसके लिए आपको डेल्टा ज़रूर मिल जाएगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स और एल का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से छोटा होगा व्हेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर आप एप्सिलॉन को फिक्स करेंगे व्हेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स और सी जो है वो लेस देन होगा डेल्टा, तो आप एक्स के लिए वो इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें, बाकी का काम जो है वो एग्जाम्पल में करते हैं। लें जी, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज के लेक्चर का। लिमिट हमारे पास गिवन है, फॉर द लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा दैट वर्क्स फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। एप्सिलॉन को 0.1 फिक्स करते हुए हमने डेल्टा फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी ये डेफिनेशन है ना आपके पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एल होता है यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, एल की वैल्यू है 1 और एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.1, ये गिवन है, ठीक है। तो वेन एवर जीरो इज लेस देन, मतलब इसका मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो एक्स माइनस सी यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं। दिस इज लेस देन डेल्टा, तो हमने ये वाला डेल्टा फाइंड करना है, यानी हमने एक्स के लिए वो इंटरवल फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं एक और तरह से भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं आप? सिंपली पहले तो लिखिए ना, एक्स माइनस जीरो तो इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इज लेस देन डेल्टा। अब वही प्रॉपर्टी जो लास्ट टाइम भी हमने यूज़ की थी एब्सोल्यूट वैल्यू की, ये आपके पास बनेगा माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन डेल्टा। या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि आपका एक्स जो है वो कंटेन करता है माइनस डेल्टा से डेल्टा तक। ये जो इंटरवल बन गया ना हमारे सामने एक्स का, एक्स को कंटेन करने वाला ये इंटरवल, ये हमने इंटरवल बेसिकली फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसको ना आसान करने के लिए हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, आसान करने के लिए इसको हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये जो इनक्वालिटी है ना, ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 और उसके साथ में इज लेस देन 0.1, इसको सोल्व करना है। सोल्व क्यों करना है? आपने इंटरवल फाइंड करना है जो कि x इज इक्वल टू 0 को कंटेन करता हो, ठीक है। लेकिन आपकी इनक्वालिटी लाजमी नहीं है कि x इज इक्वल टू 0 पर भी होल्ड करे, ठीक है। चलें पहले इसको करते हैं, बाकी बातें बाद में। अच्छा जी, इसको आपने सबसे पहले सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी देखें ज़रा, दिस वन, ये जो भी हमने यहाँ पर लगाई है ना, माइनस डेल्टा इज लेस देन, जो नंबर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में है इज लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.1 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और एंड दिस इज लेस देन 0.1। ओके, सो यहाँ से बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आपको
कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर लगाने होंगे। पहले आपको ये -1 को ख़त्म करना है, तो इसका मतलब है कि आपको तीनों तरफ 1 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 1 - 0.1 ये बन जाएगा 0.9। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 0.9 बन जाएगा। इज लेस देन, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे दरमियान में तो 1 - 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे सिंपल x+1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इज लेस देन, यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो इनको पॉजिटिव है ये, तो आपका 1 इसमें ऐड होकर 1.1 बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखें दरमियान में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x+1, तो इसका मतलब है कि हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो तीनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे सिंपल। ओके, तो यहाँ पर 0.9 का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ 0.81, ये आप कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 0.81, दिस इज़ लेस देन x+1 और दिस इज़ लेस देन 1.1 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो ये बनेगा 1.21। ठीक है, 1.1 वैसे किसके इक्वल होता है, 11/10। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 10 का क्या होगा 100, तो 121 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 1.21 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर +1 है तो इसका मतलब हमें तीनों तरफ -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.81 में से जब माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 0.19। दिस इज लेस देन, यहाँ पर -1 करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, सिंपल x बचेगा। यहाँ पर -1 करेंगे तो 1.21 में से एक माइनस कर दिया तो यहाँ पे 0 बच गया, मतलब 0.21। तो ये हमारे पास x का इंटरवल बन गया। ठीक है, अब 0 पर इस इनक्वालिटी का डिफाइन होना लाजमी भी नहीं है, क्योंकि हमने कहा था ना कि फंक्शन का इटसेल्फ 0 पर डिफाइन होना लाजमी नहीं है, बट इस केस में तो खैर डिफाइन है, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में हमारे पास ये एक इंटरवल आ गया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टेप टू में आपने डेल्टा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसी चीज़ को मैं ज़रा ना एक्स एक्सिस पे आपके सामने यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ओके, यही चीज़ लेट्स से दिस वन पॉइंट आपका जो 0 है ना, 0 पे हमने कहा था ना कि फंक्शन का डिफाइन होना लाजमी नहीं है, तो चलें उसकी जगह हम ये होल लगा देते हैं ना, क्योंकि ये जनरल केस है एक। इस केस में बहरहाल वो डिफाइन है फंक्शन आपका जो स्क्वायर रूट x+1 है, तो ये 0 पॉइंट है। उसके आपके लेफ्ट पे आपको मिलेगा माइनस का 0.19। वैसे तो ये बहुत क्लोज हम कंसिडर करते हैं आमतौर पर, लेकिन इस मरतबा चूँकि इंटरवल हमारा बहुत छोटा है तो इसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसी तरह से -0.19 आ गया, और 0.21 इसके निस्बत थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, मतलब पहले 19 आता है, फिर 20 आता है, फिर 21 आता है, तो 0.21 जो है इसकी निस्बत थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। अच्छा, डेल्टा आपने कैसे फाइंड आउट करना है, डेल्टा आपने यूँ फाइंड आउट करना है कि आपने देखना है कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यानी कि ये एक ओपन इंटरवल है 0 को कंटेन करने वाला, आपने यूँ करना है कि देखना है कौन सा बाउंड्री पॉइंट इसके ज़्यादा करीब पड़ा हुआ है 0 के, कौन सा बाउंड्री पॉइंट 0 के ज़्यादा करीब पड़ा हुआ है। आपने 0 को सेंटर मानते हुए ना एक एक आपने ओपन इंटरवल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो अगर तो इसमें देखें ज़रा करीब कौन सा पड़ा है, ये 0.19 वाला पड़ा हुआ है, तो आपने यूँ करना है कि 0.19 से लेकर यहाँ भी 0.19 तक एक इंटरवल ले लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आपका 0.19 होगा, फिर 0.20, फिर 0.21। ठीक है ना, तो इस केस में आपका जो डेल्टा बन रहा है यहाँ पर, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो वो बनेगा 0.19। ठीक है, जो कि बेसिकली इस इंटरवल के अंदर एक्चुअली कंटेन भी कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू अगर आप 0.19 लें या इसे छोटी भी कोई वैल्यू लें तो वो भी उस इंटरवल के अंदर कंटेन करेगी, दैट विल वर्क एज वेल। तो इस केस में डेल्टा की 0.19 या इससे छोटी तमाम वैल्यूज वर्क करेंगी व्हेन यू पिक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, इस तरह से आपने डेल्टा फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से दिस वन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। इसमें देखें हमारे पास जो लिमिट है वो गिवन है x अप्रोचेस 5, फंक्शन है x² + 4, दिस इज इक्वल टू 29। हमने इसके लिए डेल्टा फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन किस दफ़ा इस दफ़ा हम ले रहे हैं 0.01, एक बहुत छोटा नंबर है, पहले 0.1 लिया था, अब 0.01 ले रहे हैं।
ठीक है। अच्छा जी, पहले ज़रा हम इसको डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इसमें आपके पास सी क्या है, सी 5 है, एफ ऑफ एक्स तो ये गिवन है, एल क्या है 29 है। तो डेफिनेशन ज़रा अप्लाई करें, कैसे बनेगी वो, जिसमें हम कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट। अगली बात हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल होता है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4, एल आपके पास है 29 माइनस का 29, दिस इज लेस देन, एप्सिलॉन होता है तो एप्सिलॉन इस मरतबा 0.01 है। ठीक है, कब एग्जिस्ट करेगा, वेन एवर आपके पास क्या कहते हैं उसको, 0 इज लेस देन एक्स माइनस सी होता है तो एक्स माइनस 5 ले लेंगे हम यहाँ पर। दिस इज लेस देन क्या होता है, डेल्टा। ये डेल्टा बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। स्टार्ट किधर से करते हैं हम, स्टेप 1 हमारा होता है कि हमने इस वाली इनक्वालिटी को सोल्व करना है, एक्स के लिए वो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए ना, तो पहले इस इनक्वालिटी को हमने सोल्व करना है। तो क्या बनेगी, वैसे 4 माइनस 29 डायरेक्टली इधर ही कर देते हैं, तो माइनस का 25 बन जाएगी। तो आपकी जो इनक्वालिटी बन रही है वो बन रही है एक्स स्क्वेयर माइनस का 25, 4 माइनस 29 करने से, दिस इज लेस देन 0.01। अब आप ज़रा एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी लगाएं, इसको ओपन करें, वो बनेगा माइनस 0.01, दिस इज लेस देन एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एंड दिस इज लेस देन 0.01। ठीक हो गया। ओके, सो अब आपने माइनस के 25 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए तीनों तरफ 25 ऐड कर दें। यहाँ पर जब 25 ऐड करेंगे तो 25 माइनस 0.01 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 24.99, 24.99। दिस इज लेस देन एक्स स्क्वेयर, प्लस का 25 माइनस का 25 से कैंसिल आउट, और उसके बाद मोस्ट राइट साइड पर आप जब 25 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 25.01। अब चूंकि हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 24.99 का स्क्वायर रूट अगर आप एवेल्यूएट करें तो ये हमारे पास बनेगा 4.9। ठीक है, 4.99 लिख लेते हैं, चलें। ओके, सो इसी तरह से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से 25.01 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा 5.0009। ओके, सो आगे भी वैसे 9 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक चलिए हम स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कर रहा है, सॉरी, तो ये एक्स के लिए भी करेगा, तो सिंपली एक्स का जो इंटरवल बनाया हुआ हमारे पास ये वाला इंटरवल बन रहा है। ठीक हो गया। 4.99 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5.0009। ठीक है, ये इंटरवल है बेसिकली एक्स की वैल्यूज़ के लिए। ठीक हो गया। ओके, जो कि बेसिकली इनक्वालिटी होल्ड करती है इस ओपन इंटरवल के लिए। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, आपने वो अप्रोप्रिएट डेल्टा फाइंड आउट करना है जो कि गिवन एप्सिलॉन के लिए वर्क करे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ज़रा दोबारा से सिंपली हमें क्या चाहिए, दिस इज़ अ रियल लाइन, इस पर आपका जो 0.5 है वो लेट्स से यहाँ पर पड़ा हुआ है, दिस इज़ द 0.5, और आपके पास ये जो दूसरे दो पॉइंट्स आए हैं 4.99 और इसी तरह से आपके पास आया है 5.0009। ठीक है, बहुत वैसे तो क्लोज हैं, लेकिन चले हमने चूंकि इसको विजुलाइज करने की कोशिश भी करनी है तो हम लेट्स से कहते हैं कि 4.99 ये पड़ा हुआ है, दिस इज़ 4.99। ठीक है। अच्छा, 5.0009 ये इसके ज़्यादा करीब है, तो इसको हम थोड़ा सा इसके करीब कर देंगे, 5.0009। ठीक है। अब चूंकि हमने 5 को सेंटर मानते हुए इंटरवल फाइंड आउट करना होता है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, डेल्टा रेडियस होगा ना बेसिकली उस केस में, तो आप ये बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है, आप देखें ना, आपके पास 5 है तो आप ये 4.99 में से अगर माइनस करेंगे जो भी आंसर आएगा वो नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि इस साइड पर आपकी चलें ठीक है लेंथ ये होगी, दूसरी साइड पर ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, लेकिन वो तो हमें काबिल कबूल नहीं ना है।
तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, हम 5.009 मतलब 5 में से इसको माइनस करें तो पीछे बचता है 0.009, 0.0009। हमें डेल्टा की वैल्यू ये वाली लेनी पड़ेगी। अगर आप इसको रखेंगे तो फिर आपका जो इंटरवल है वो ये वाला बनेगा, इसके अंदर रहेगा, इस इंटरवल के अंदर रहेगा, ठीक है ना। और डेल्टा की वैल्यू ये वाली लें या इसे छोटी भी लें तो उसके लिए इंटरवल छोटे होने शुरू हो जाएंगे, वो भी वर्क करेंगे उनके लिए भी, ठीक है। तो ये डेल्टा की वैल्यू इस केस में है। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपको बताया कि यूनिक नहीं है, इससे छोटी वैल्यूज भी वर्क करेंगी। ये कब है डेल्टा की वैल्यू, जब आप एप्सिलॉन को 0.01 ले रहे हैं। एप्सिलॉन कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पे होता है, सिंपल। एप्सिलॉन आपका वाई एक्सिस पर होगा। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 29 आ रहा है ना। तो चलें हम उसको भी विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज पॉइंट 29। यहाँ से आपके पास एप्सिलॉन हमने लिया था 0.01, जो कि बहुत ही क्लोज होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, इस गिवन इंटरवल के लिए ये जो आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन रही है, आपकी ये एक्स वाली वैल्यूज़ हैं वो इस इंटरवल के अंदर रहेंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। रफली अगर मैं ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे फिर इस पर भी अफेक्ट होता रहेगा, ठीक है। बहरहाल इन वैल्यूज़ के लिए एप्सिलॉन अगर आप 0.01 ले रहे हैं तो आपके पास इंटरवल ये हो सकता है, या इससे छोटे जितने भी पॉसिबल इंटरवल्स हैं वो सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। वो सब वर्क करेंगे। डेफिनेशन में जो इनक्वालिटी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगी इन ईच केस, जब आप डेल्टा को इससे छोटा भी लें तब भी। ओके, सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा हम यही काम करेंगे, लेकिन पीस वाइज फंक्शंस के लिए, ठीक है। उसके लिए कैसे आप डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, मेथड ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको देखेंगे। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।